नमस्कार। आज हम लोग ओंकार साधना का अभ्यास करेंगे, जो ध्यान का अभ्यास आता है। शांति पाठ में जैसे हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, वैसे ही ध्यान के इस अभ्यास में ओम का ही उच्चारण करेंगे, मगर ये अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। तो आज ओंकार साधना का पहला अभ्यास है, जो अलग अलग तरीक़े हैं ओम के उच्चारण के, उसमें से एक तरीके का आज हम लोग अभ्यास करेंगे। इसमें पहला अभ्यास है जो सामान्य है कि ओ और मौ ये 2 अक्षरों से बनता है। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, ओ। यानी अगर श्वास छोड़ने में हम 20 सेकेंड का समय लगा रहे हैं, तो शुरुआत में अभ्यास होता है कि आप लेने में कम समय लगाइए, छोड़ने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं। कम का मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट में ओ बोलेंगे और 1 सेकेंड में ओ का उच्चारण करें और 19 सेकेंड में मौ का। अगर 20 सेकेंड का हम उच्चारण में समय दे रहे हैं तो 5-7 सेकेंड ओ का उच्चारण में दीजिए, बाकी का समय मौ में लगाइए। दूसरा इसका अभ्यास है कि दोनों को आप बराबर रख सकते हैं, ओ और मौ 10-10 सेकेंड में करें। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका आप चुन लें, मगर अक्षर ओ और मौ का उच्चारण करना है। इसके लिए पहले तैयारी कीजिए। ध्यान का कोई भी अभ्यास जब आप करें तो ऐसा नहीं है कि पालथी मार के आसन में बैठे और सीधे शुरू हो जाए, नहीं। 2-4 मिनट का समय आपको उसकी तैयारी में लगाना है। जैसे किसी भी आसन में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी और सिर सीधा और तनाव रहित हो। हाथ की उंगलियों को मुद्रा के रूप में रखिए। सिर सीधा, आंखें बंद कर लें। अब बंद आँखों से अपने मन को चारों तरफ से समेट कर अपनी तरफ लाइए। रोज़मर्रा की सारी बातों से अपना ध्यान हटाकर धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ ले जाइए। देखिए पूरे शरीर में अभी कहाँ कैसा महसूस हो रहा है। कहीं दर्द है, तनाव है, मसल्स खिंचा है, तो बिना शरीर को झुकाए, बिना शरीर को हिलाए, उन अंगों को मेंटली रिलैक्स कीजिए। कहीं दर्द या तनाव है तो शीशे पर अपना ध्यान कुछ सेकंड के लिए रोकें, उन्हें मेंटली रिलैक्स करते जाएं। इस दौरान ना शरीर को हिलाना है, ना शरीर झुके। शरीर को बिल्कुल सीधा, शांत और स्थिर बना। जब आप ध्यान के आसन में खुद को स्थिर महसूस करने लगें, तब आप शरीर के साथ अपनी श्वास का भी ख्याल कीजिए। शरीर और श्वास दोनों को थोड़ी देर देखिए। ध्यान के आसन में बैठे अपने शरीर का ख्याल भी रखिए और इस बात का ध्यान भी कि श्वास कब अंदर जा रही है, कब बाहर आ रही है। दोनों को एक साथ देखते हुए
महसूस करें कि बाहर निकलने वाली श्वास के साथ शरीर और मन का सारा तनाव, सारा थकान बाहर हो रहा है। ध्यान रखिए कि आपको श्वास और शरीर को सिर्फ देखना है। श्वास लेने छोड़ने की कोशिश अभी नहीं करनी। सामान्य श्वास के साथ मेंटली ऐसा महसूस कीजिए, बाहर निकलने वाली हवा के साथ शरीर और मन का सारा तनाव, सारा थकान बाहर हो रहा है। एक आध मिनट इस अभ्यास को करते जाएं। शरीर को अधिक से अधिक तनाव रहित महसूस करें। अब अपना ध्यान सिर्फ श्वास पर रखिए। नासिका छिद्रों के पास अवेयरनेस को ले आएं। अब सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि श्वास कब अंदर जा रही है, कब बाहर आ रही है। एक भी श्वास ऐसी ना हो जो बिना जानकारी के शरीर के भीतर जाए या बाहर निकले। एक से 2 मिनट कम से कम श्वास का ख्याल बनाए रखना है। जब आप सिर्फ श्वास को देखते रहेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, तो आप महसूस करेंगे कि श्वास की स्पीड में, उसके रिदम में अपने आप एक बदलाव हो रहा है। आपकी श्वास अपने आप धीरे धीरे शांत और स्थिर हो रही है। जब 1-2 मिनट के अभ्यास में श्वास शांत और स्थिर हो जाए, तब फिर अपना ध्यान अब दोनों भवों के बीच में लाइए। भ्रूमध्य में एक शांत और स्थिर जलती हुई ज्योति की कल्पना कीजिए। अब ज्योति पर मन को स्थिर रखकर यहाँ से ओंकार साधना का अभ्यास शुरू होता है। अभी तक ये तैयारी चल रहा था। अब आज पहला अभ्यास है ओंकार साधना का, जिसमें ओ और म 2 अक्षर के साथ हम यह अभ्यास करेंगे। अब जितनी देर के लिए आप यह अभ्यास करना चाहते हैं, अगर 5 मिनट का समय है तो 5 मिनट, लेकिन जितना भी समय दें, रोज़ाना दें। ऐसा नहीं है कि आज समय है तो आधा घंटा लगा देंगे, अगले दिन 5 मिनट, ऐसा नहीं। 5 मिनट का ही समय हो, 5 मिनट का ही करिए, लेकिन रोज़ाना कीजिए। तो प्रतीक पर मन को स्थिर रखकर 5 मिनट तक लगातार ओम का उच्चारण करना है। जब 5 मिनट लगातार यह अभ्यास हो जाए, तब अभ्यास बंद कर दीजिए और पूरे शरीर को देखिए। ओम के उच्चारण का शरीर पर जो असर हुआ है, उसका ध्यान करें।
जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उससे ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। शरीर के एक एक सेल में उस ध्वनि तरंग को महसूस करने का प्रयास कीजिए। वह कंपन के रूप में, सूक्ष्म हलचल के रूप में आपको महसूस होगा। पूरे शरीर में उस ओम की ऊर्जा के स्पंदन को महसूस कीजिए। फिर आसपास के वातावरण का ख्याल कीजिए। इस समय का ध्यान करें। धीरे धीरे मन को अच्छी तरह से बहिर्मुखी बनाएं। फिर हथेलियों को रगड़कर अच्छे से गर्म करके बंद आँखों पर रखिए। जब हथेलियाँ सामान्य हो, उसकी गर्मी समाप्त हो जाए, तब हथेलियों को हटाकर आँखें खोलिए। नमस्कार करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगले रविवार को हम इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। नमस्कार।